जनता पार्टी के पास विकास का तो कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनेगी और जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा की सभी छः की छः सीटें जीतेंगी। माननीय अखिलेश यादव जी की झोली। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं सरस्वती मंथन। आज हमारे खास प्रोग्राम में शख्सियत में हमारे साथ इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खां। आपको बता दें कि तनवीर खां ने शुरुआत की जो राजनीति थी वो 2000 में नगर पालिका अध्यक्ष बनकर शुरुआत की थी। उसके बाद लगातार 2017 तक उन्होंने चुनाव लड़ा, हर बार वो जीत हासिल की। 2017 में आपकी माताजी ने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था और जीती। 2012 में आपने विधायकी का चुनाव, विधानसभा से चुनाव लड़ा, कुछ कारणों हार मिली। 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा और हार मिली। 2014 में आपने जिला अध्यक्ष पद संभाला था और लगातार अभी भी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है। सर, राजनीति की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हुई, लेकिन 2012 और 2017 किन कारणों से हार मिली, क्या दिक्कत रही? कुछ कमियां रह गई, लेकिन 2012 में और 17 में दोनों चुनाव में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का तो कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं है और विकास जितना भी हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। और माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, माननीय नेताजी के आशीर्वाद, हमने शाहजहांपुर के अंदर नगर पालिका परिषद से जब से हमें चेयरमैनशिप शाहजहांपुर में मिली तब से लगातार हमने सेवा की शाहजहांपुर वासियों की। और यहाँ तक जितनी भी लाइटिंग का काम, सड़कों का जाल बिछाने का काम, नल लगवाने का काम, पानी पहुँचाना, तमाम चीज़ें जो है जो भी जुड़ी हुई थी, जनता से जुड़े जो भी मुद्दे थे, वो हमारे कार्यकाल में यहाँ पर सारी सुविधाएं नगर पालिका परिषद से दी गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, इन्होंने शाहजहांपुर वासियों के लिए, आप देख सकते हैं गली गली जाकर, जितना भी, भले अब इस सरकार ने यहाँ के जो सरकार के मंत्री हैं या सरकार के जो भी हैं, जहाँ जहाँ काम होते हैं, वो तो पिछली सरकार के किए हुए कामों के इनका है शिलापट हटवाकर और अपनी शिलापट लगवाने का एक अभियान चलाए हुए हैं कि फीता काटा और नाम बदला, और फीता काटने के बाद शिलान्यास किया लोगों ने, लेकिन काम सब समाजवादी पार्टी की सरकार में किए हुए हैं। और उस समय से लेके जो भी हुआ, आपने देखा होगा, जो हार हुई, हार गए उन्हें वोट में कमी नहीं, वोट सभी लोगों ने, हर समाज हर वर्ग का वोट हमें मिला। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा वोट मिला। पहला चुनाव हम लड़े थे लगभग 65,000 विधानसभा का 2012 में 65,000 लगभग वोट मिला। दूसरा लड़े 81,625 वोट मिला। और जबकि उसमें बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी, कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी और उसके अलावा निर्दलीय मुस्लिम प्रत्याशी 2012 में लड़ाए गए, सिर्फ इसीलिए साजिश के तहत कि इसी तरह से समाजवादी पार्टी की सीट ना जीत पाए, ये एक षड्यंत्र के तहत। उसके बाद 2017 में भी आपने देखा बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी ही लाए गए। तो ये सब कोशिश की गई, इसी तरह से षड्यंत्र किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वोट मिलने में कमी नहीं आई। और सबसे बड़ी चीज़, एक झूठ की लहर बना दी गई थी और भाईचारे को ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम की खाई पूरी तरह से तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और आरएसएस के लोगों ने गांव-गांव जाकर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को गुमराह करने, हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह करने का काम किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू समाज के लोगों का हमको बहुत अच्छा वोट मिला था। भले हम नहीं जीत पाए, मैं बधाई देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने सभी समाज के लोगों का, हर वर्ग हर समाज का वोट हमें मिला, भले हम नहीं जीत पाए। सरकार बनी समाजवादी पार्टी की 2012 में, माननीय अखिलेश यादव जी ने बेहद काम जनता के लिए किए। 2017 में सरकार नहीं बन पाई, लेकिन आज का जो माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनेगी और जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा की सभी छः की छः सीटें जीतेंगी। माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में जाएंगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। अच्छा, ठीक है, मान लिया सरकार आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन 2017 में शहर की, अगर नगर की बात की जाए तो आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि चर्चाएं बहुत हैं? पूरी तैयारी है, जनता जान रही है। सबसे बड़ी चीज़ आप देख रहे हैं कि इस समय जो माहौल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूरी तरह से हमारे किसान भाइयों की खेतों में ड्यूटी लगा दी है। गांव से आप उठा के देखिए, गांव के लोग बेहद नाराज़ हैं, शहर के भी लोग नाराज़ हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे किसान भाई हों, हर समाज हर वर्ग के लोग इस जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से 2022 का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। बसपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आप भी लगातार ब्राह्मणों साधने के लिए, अब देखिए 73 फीट ऊंचा
परशुराम का फरसा लगाया गया लखनऊ में, मंदिर भी तैयार है, जल्दी उसके पट खुल जाएंगे, लोग दर्शन करेंगे। तो ये परशुराम जी की जो मंदिर बना है, तो क्या लगता है ब्राह्मण इससे पहले कभी याद नहीं आया सपा को? नहीं, हमेशा याद आया। जनेश्वर मिश्रा जी साथ रहे और रमाशंकर कौशिक जी रहे, बहुत पुराने समाजवादी लोग, और तमाम पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में रहे हैं, जिन्होंने पार्टी में त्याग किया, पार्टी के लिए काम किया, समाजवाद की धारा जन जन तक पहुँचाने का काम किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को पहुंचाने का काम किया, और उनके नाम पर, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में बना है। आप देख सकते हैं, याद क्यों नहीं रहे? समाजवादी पार्टी की सरकार में याद रहे तभी तो बना। हमेशा याद रखते हैं, समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है या सत्ता की राजनीति, बल्कि बदलाव की राजनीति, सत्ता परिवर्तन की राजनीति, इसलिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हर समाज, हर वर्ग त्रस्त है इस सरकार से, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। किसान को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, किसान को यहाँ तक के आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया किसान। धान का आप देखें क्या हाल हुआ, गेहूं का क्या हाल हुआ, सब। अभी शाहजहांपुर में ही फसल का हाल, यहाँ के कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं मुआवजा अभी तक दिलवाया? वो तो मुख्यमंत्री से कम नहीं है। शाहजहांपुर में जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुआवजा दिलवा देते। किसान भाइयों का जो मुआवजा, जो ओलावृष्टि से आसमान बारिश जो हुई, उससे हमारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो गई, चाहे वो गेहूँ की चाहे ये सरसों की फसल हो, धान की फसल हो, और आलू हो, बाजरा हो, सारी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन आज तक हमारे जनपद शाहजहां, यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, झूठी घोषणाएं और जुमलेबाजी झूठी कर गए, इससे पहले भी आए थे, लेकिन किसानों को या किसी समाज, किसी वर्ग के लिए कुछ कर नहीं गए कि कुछ भी उनके लिए कुछ आंसू पोंछने के लिए कर देते। कुछ भी नहीं किया। ये पार्टी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और विकास के नाम पर शून्य है, और हर वर्ग, हर समाज को सिर्फ इसका वोट लेकर सिर्फ खुद ही ऐश करते हैं, लोगों को सिर्फ जो है धकेल देते हैं और सिर्फ अपना काम निकाल लेते हैं। अपना काम निकाला और उसके पास किनारे लगा दिया, और किसी के लिए कोई बुनियादी काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो पहले किया था, 1-1.5 साल से किसान धरने पर बैठे रहे, किसानों के लिए उन्होंने फैसला वापस ले लिया, वो तो चले गए। नहीं, किसानों का फैसला आप वापस क्यों लिया? जब किसानों का फैसला अगर लेना ही था, उस समय क्यों नहीं माना? अगर ये कानून गलत था तो उसी समय वापस क्यों नहीं लिया, जब शहीद होने का इंतजार किसानों को किया जा रहा था? 750 किसान लगभग शहीद हो गए सरहद पर। उसके बाद फैसला वापस इसलिए लिया कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश में कई राज्यों में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जो प्रधानमंत्री तय करता है। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री जी को अब याद आई, ये काले कानून वापस लेने, किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की याद आई। लेकिन किसान भाई हमारे सारे समझ चुके हैं, इनको 2022 में सबक जरूर सिखाएंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिन्होंने पूरी तरह से किसानों की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी खुद ही गिरफ्तार हुए, आंदोलन किया, और अपने पूरी पार्टी से पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने कंधे से कंधा मिला किसानों का साथ देने के लिए आंदोलन चलवाया, किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कानपुर में इतना बड़ा अभी रेड पड़ी इनकम टैक्स की, तो क्या लगता है? वो भाजपा कह रही कि पीयूष जैन सपा के हैं, सपा कह रही कि भाजपा के हैं, आखिर कौन किसका है? वो कुछ नहीं, सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर जो भी रेड डाली जा रही है, तो जो भी पड़ रही है, आप सभी जानते हैं कि चुनाव सर पर है, इनको अपनी ज़मीन खिसकती नजर आ रही है, इन्हें पता है कि बुरी तरह हार होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी से जितने भी जुड़े लोग हैं, उन पर इस तरह के छापे मारे जा रहे हैं, उनको मनोबल तोड़ने के लिए। आगे तो लोगों का, वोटरों का मनोबल कमजोर हो जाए, लेकिन मनोबल वहीं पर से कमजोर होने वाले, इससे ज़्यादा छापे मरवा दें, जेल भेज दें, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार लोग बनाकर ही इस बार 2022 में दम लेंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। बिल्कुल। खन्ना जी, आप सुरेश खन्ना की, माननीय सुरेश खन्ना की बात कर रहे थे। यहाँ सुरेश खन्ना शायद से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं कैबिनेट में, तो क्या कुछ लगता है कि आपको शहर में कुछ नहीं हो पाया है? क्योंकि बहुत सी उम्मीदें थी इन शहरवासियों को जो उन्होंने नहीं पूरी की हैं, उसको अगर आप विधायक बनते तो उसको पूरा करेंगे। क्या कुछ नहीं हो पाया? ये सबको मालूम है। रोजी रोटी से जुड़ने के तमाम रोजगार देने का वादा किया गया था। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने से पहले वादा किया था। नौजवानों को धोखा देने का काम किया रोजगार के नाम पर। हर साल 2 करोड़ की बात तो छोड़ो, 2000 भी रोजगार नहीं मिला, बल्कि हर बार निकाले गए हैं। सबकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। क्या यहाँ पर शाहजहांपुर के अंदर कितने लोग माननीय खन्ना जी ने लगवाए हैं? कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पर माने सुरेश खन्ना जी, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिलाया है? ये बताइए, कौन सी फैक्ट्री यहाँ पर लेकर आ गए? मुख्यमंत्री के बराबर का दर्जा है उनका, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी हमारे नौजवानों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तनवीर खां इतना लोकप्रिय नेता क्यों है? हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, आपकी तरफ कोई नज़र नहीं डालता है, फिर भी आप हाथ हिला के निकलते हैं, तो इतना लोकप्रिय क्यों है?
अब ये तो जनता की मोहब्बत की बात है, बड़प्पन है, मैं इस लायक नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि लोगों के बीच में खरा उतरूँ और लोगों के दुख दर्द बांटने की कोशिश करता हूँ। सबकी मोहब्बत साथ है, इस बात का मुझे फ़ख्र है। शाहजहाँपुर वासियों ने जितनी मुझे मोहब्बत दी है, उनका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। नहीं, तनवीर का हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, बाकी हिंदू मुस्लिम की लोग बात करने लगते हैं, भाजपा वाले आते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम बनाने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनका फंडा यही है, भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है, उसके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम कराकर ही पहले भी वोट लिए, हिंदू मुस्लिम कराकर अब भी चाहते हैं वोट लेकर सरकार बना लें, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है, चाहे वो किसी समाज किसी वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। नगर निकाय का चुनाव हुआ था, आप चुनाव जीत गए, आपकी माताजी यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष भी बन गई, लेकिन अगर बात करें तो सुरेश खन्ना इससे पहले भी नगर विकास मंत्री थे, चाहते थे वो पहले ही कर सकते थे नगर निगम, लेकिन उनको बाद में क्यों समझ में आया कि मुझे इसको बाद में कर देना चाहिए आपके जीतने के बाद? वो तो सबको मालूम है, बदले की भावना से किया गया। अगर करना ही था, ये हकीकत है कि पहले जैसे और मथुरा वगैरह किया गया था, फैज़ाबाद शायद किया गया था, तो वो चुनाव से पहले किया गया था, चुनाव से पहले कर देते तो खुद असलियत सामने आ जाती। अब उनको ये शायद पता था कि हम सत्ता का दुरुपयोग कर लेंगे और तनवीर की माताजी को चुनाव हरवा देंगे, तो इसलिए जो किया गया, और उसके बाद जब जीत गए तो बदले की भावना से नगर निगम बनवा दिया, लेकिन उसकी कोई मुझे परवाह नहीं है। जनता सब जान रही है, इसका बदला 2022 में ले लेगी और इनको हराकर कैबिनेट मंत्री जी को और शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी का ही विधायक बनाएगी और समाजवादी पार्टी की जनपद शाहजहाँपुर की 6 की 6 सीट जिताएगी। तनवीर खां को अगर टिकट मिलती है, अगर आपको टिकट मिलती है 2017 में और आप चुनाव लड़ते हैं, तो एजेंडे क्या होंगे आपके? किन एजेंडों पर चुनाव लड़ेंगे? एजेंडे साफ हैं, जो भी अधूरे काम हैं उन कामों को पूरा कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे, और सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में जो है कि बहुत से गरीब बेचारे बेसहारा, जिनके लिए फ़र्ज़ी बिलिंग कर दी जाती है, लाइट नहीं जला रहे हैं, फ़र्ज़ी कनेक्शन के नाम पर उनको बहुत परेशानी का सामना, जेल जाना पड़ता है। फ़र्ज़ी जो गरीब व्यक्ति है वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो बेचारा जेल चला जाता है, मुकदमा लिख दिया जाता है उसके बाद बिजली चोरी का, और भले बिजली ना चोरी कर रहा हो, और बड़े लोग छूट जाते हैं, जैसे भी हों, पैसा है जिनके पास। लेकिन इससे आज़ादी दिलाने के लिए सारी समस्याओं की जितना भी है उसके समाधान के लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे और किसान भाइयों को उनको सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे। भाजपा कहती थी कि पहले सपा में बहुत गुंडा राज होता था, बहुत गुंडे थे, अब गुंडे खत्म हो गए, गुंडे चले गए। गुंडा राज खुद जो कह रहे हैं वही गुंडा के उनके यहाँ जो मौजूद हैं उनके कैबिनेट में ही आप देख सकते हैं किन पर, और फिर खुद ही जो मौजूदा सरकार के मुखिया हैं उनके बारे में क्या नहीं मालूम है लोगों को? सब मालूम है। तो इसलिए सारी चीज़ें खुलासा है, किसी से छिपी नहीं है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कोई, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। कोई नहीं कह सकता, विपक्षी भी नहीं कह सकता कि माननीय अखिलेश यादव जी बेदाग छवि के नेता हैं हमारे और लोकप्रिय नेता हैं। आज हकीकत ये है कि जब वो विजय रथ यात्रा लेकर निकलते हैं, आज लाखों की भीड़, उनके लिए लोग जान कुर्बान करने के तैयार, रात रात भर उनके इंतजार में रहते हैं। तो ये हकीकत है, असली भीड़ है और असली मोहब्बत है उनके साथ कि वोट देने के लिए तैयार हैं कि 2022 जल्दी से आचार संहिता लगे और 2022 का विधानसभा का चुनाव आ जाए, वोट देकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। और इनकी भीड़ जो रैलियाँ होती हैं, प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री, इनकी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बहुत पैसे का बेतादाद पैसा खर्च किया जाता है। सरकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं, तमाम सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों, प्रधानों, कोटेदारों पर दबाव बनाया जाता है कि भीड़ लेकर आइए, भीड़ लेकर आइए, वरना कार्रवाई कर दी जाएगी, और नरेगा के कर्मचारियों को लगाकर। तो ये इनकी पैसे से पैसा खर्च करने के बाद भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। 10-10 जिलों की भीड़, 7-7 जिलों की भीड़ बुलाई जाती है, तब भी उनके बराबर भीड़ नहीं हो पाती है। तो यही फ़र्क नजर आ जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, ये सारे लोग जान चुके हैं। बिल्कुल तनवीर जी, आखिरी सवाल मेरा होगा कि किस तरह से मानते हैं आपकी कुछ संदेश अगर आप देना चाहते हैं अपने जनपद वासियों को, क्या संदेश रहेगा वो आने वाले 2022 के लिए? एक सवाल मेरा और है, आप ही आखिरी सवाल ये रह गया था कि 2021 में जब चुनाव हुआ पंचायत का, किस तरह से चुनाव इन्होंने कराया, ब्लॉक प्रमुख आपने देखा होगा, तो क्या कहेंगे उस पर कुछ थोड़ी? उस पर धन बल और सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं इन्होंने, और डरा के धमका कर सत्ता का दुरुपयोग किया गया। उस तरह से ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो, पूरी तरह से इसी तरह से बहुत ज़्यादा इतनी गड़बड़ी कभी भी किसी सरकार में नहीं देखी जितनी तरह से बिल्कुल ऐसा हुआ है
कि बिल्कुल नंगा नाच हो गया। और इस तरह से ऐसे चीज़ें देखने को मिली हैं कि यहाँ तक के लोगों के मकान तोड़ने की, मकान पर बुलडोज़र जेसीबी चलाकर उनको गिरवा देने की धमकी दी जा रही और लगातार उनको जो है धमकाया गया, लोगों को डराया गया, चाहे वो बिलासपुर के प्रत्याशी हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हों, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो, सभी में डराना धमकाना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक परंपरा सी बन गई। और धन बल के जरिए और पूरी जो है पुलिस प्रशासन का पूरा दबाव बनवाया गया। इस तरह से इन्होंने चुनाव जीत पाए थे। अगर साफ सुथरा तरीके से, ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव करा देते तो शायद इनकी सीटें 5 भी नहीं निकल पाती। तो लखीमपुर पसगवा में जो हुआ था, जो चीरहरण की बात आप लोग कर रहे थे कि वहाँ पर चीरहरण हुआ, उसके लिए देखिए कि किस तरह से जो वहाँ पर खुलेआम एक महिला को खुलेआम साड़ी खींचकर बेइज्जत किया गया, जिस तरह से वो हालात जो देखने को मिले हैं सोशल मीडिया और तमाम प्रिंट मीडिया और सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर चला है, तो वो किसी से छिपा नहीं है कि इनकी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। किस तरह से महिला का अपमान सरेआम चुनाव के दिन शायद वो नामांकन कराने जा रहे थे और पर्चा छीन लिया। उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी, बल्कि ये फर्जी नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये फर्जी नारा है। इस नारे का कोई मकसद ही इनके लिए नहीं है। ये तो बेटी को ना पढ़ा पा रहे हैं, ना बचा पा रहे हैं, ना ही शिक्षा के लिए कुछ कर पाए और ना ही बचा पा रहे हैं। बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम पकड़ा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है और सरेआम साड़ी खींचकर कपड़े फाड़कर बेइज्जत किया जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात देश के लिए और क्या हो सकती है। ब्राह्मण इस बार किसके साथ? अब ये तो फैसला 2022 में रिजल्ट जब निकलेगा तो सामने आ जाएगा ब्राह्मण समाज के साथ क्या हुआ है, इस सरकार ने क्या किया है। ये हमारे ब्राह्मण समाज के सारे लोग जानते हैं किस तरह से फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर, तमाम तरीके से कितना अपमानित उनको करने का काम किया। ये सारी चीज़ें सामने हैं। कम शब्दों में शहरवासियों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? बस मेरा यही अपने जनपद वासियों से, जनपद शाहजहाँपुर के वासियों से संदेश है कि आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुत सी समझदारी और बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले नेता, अच्छी सोच रखने वाली पार्टी, जो सबको साथ लेकर, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और जो भाईचारे के प्रतीक हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो सभी के हकों को अधिकार दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी सरकार में हर वर्ग हर समाज के लिए काम किया है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, बेदाग छवि के नेता माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर जनपद शाहजहाँपुर की सभी 6 सीटें जिताकर उनकी झोली में डालने का काम करें, ताकि जितनी भी समस्याएं हैं, जो रोज़गार से चाहे जुड़ी समस्याएं हों, चाहे आमजन से जो बिजली, पानी, सड़क, जितनी भी समस्याएं हैं वो उनका हल हो सके। जैसे कि शाहजहाँपुर को हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, लगभग 17 पुल देने का काम किया। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार की ही उपलब्धियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, अभी तक पूरे 5 साल होने, 2 महीने चुनाव के लगभग रह गए हैं, 1.5 महीना, और कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खान, जिन्होंने अपनी बात साफ तौर से रखी और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाली 2022 में इनकी सरकार बनेगी और सरकार बनते ही जो काम अभी तक बीजेपी ने नहीं किए हैं वो अखिलेश यादव पूरा करेंगे। अपने सहयोगी रमाशंकर के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहाँपुर।